I've had the backlash of my life because, you know, people are unkind and they are savage when it comes down to knowing your vulnerability or truth. Rubina और अभिनव अब जब मैं सब समझ चुका हूँ तो अच्छा है वो एक ही सीजन में है. क्या होता है ना, जब मोहब्बत से ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट बाकी चीजें होने लगे तो जो दो लोग हैं ना, या तो उनको साथ में सक्सेस होना चाहिए तो बांध देता है लोगों को, या फिर दोनों के ऊपर मुसीबत गिर जानी चाहिए साथ में तो हाथ फिर थाम लेती ना. ना मेरी जरूरत है कि मैं ये शो करूं, समझिए मेरी जरूरत है कि मैं जीतूं. एक ऐसे शख्स जिन्होंने हमेशा ये माइंडसेट रखा है कि वो हर टॉपिक के ऊपर अपना अगर ओपिनियन दे तो वो बहुत ही ऑनेस्ट और अनबायस्ड ओपिनियन हो. नॉट ओनली दैट, उन्होंने कोशिश करी है नॉट सो शुगर कोट करके चीजों के जवाब देने की. वेल, हम बात कर रहे हैं विकास गुप्ता की, जो कि बिग बॉस के घर में एंटर कर चुके हैं और उनकी एंट्री पे मचा घर के अंदर कुछ ज्यादा ही बड़ा धमाका. हमारे कंटेस्टेंट्स काफी शॉक हुए उनको देखकर और कुछ तो काफी खुश भी हुए. वेल, आज विकास हमारे साथ जुड़े हैं और वो करने वाले हैं बहुत ही अनबायस्ड तरीके से, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से हमारे बिग बॉस 14 खिलाड़ियों की गेम को बहुत ही ऑनेस्टली रिव्यू. तो आइए चलिए करते हैं स्वागत विकास गुप्ता का. आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मास्टरमाइंड विकास गुप्ता, और वो बहुत जल्दी बिग बॉस के घर में एक बार फिर कदम रखने वाले हैं. विकास, फर्स्टली वेलकम टू टेली चक्कर. हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड एंड इवन दो यू लुक रियली टायर्ड, बट मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी एक्साइटमेंट कैसी है. यार मेरी एक्साइटमेंट से ज्यादा ना नर्वसनेस है. लिटिल नर्वस बिकॉज क्या है ना कि मैंने सीजन 11 में जब गया था तो सोचा नहीं था कि फिनाले ये सब, क्या लगा था सपने में, मैंने नहीं सोचा था और किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं फिनाले में पहुंच जाऊंगा. तो वो कुछ जीत वीत नहीं था, वो बस फन था और कभी सोचा नहीं था ये करना है या ये एक्सपेक्टेशंस है. उसके बाद जो सीजन में गया था वो एज अ गेस्ट फॉर 2 दिन के लिए गया था. फिर मैं देवो के प्रॉक्सी की तरह गया था. आई प्लेड बट इट वाज ओके. बट दिस टाइम ना, जब आपकी जरूरत मिलती है किसी चीज से और अपेक्षाएं होती हैं आपको अपने आप से, और लोगों को कुछ ज्यादा ही होती है मेरे से, पता नहीं क्या ही जादू कर दूंगा मैं वहां पे. पर क्या है कि और फिर क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खेल जीतने से ज्यादा मुझे हराने में बड़ी दिलचस्पी लगती है. उनको बड़े सेटिस्फैक्शन मिलती है, हमने मास्टरमाइंड को हरा दिया. तो क्या होता है, मैं बेफालतू में ऐसे टारगेट हो जाता हूँ कि अरे इसको ही अटैक कर. तो मुझे वही बोलना है कि नर्वसनेस इस बात की थी, कभी कभी बहुत अच्छे लोग ना मेरे दोस्त नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनको लगता है इसको हरा देते हैं, गेम ही है. तो मेरे लिए थोड़ा सा वो होता है ऐसा. बट इस बारी आपके ऊपर ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप चैलेंजर्स के मास्टरमाइंड बन के जा रहे हैं और घर के अंदर 5 चैलेंजेस को लेकर जा रहे हैं. डू यू थिंक इट्स गोना बी लाइक अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू? प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ. सबसे बड़ी यही है कि जहां तक कि मैं चैलेंजर्स की टीम को लेके जा रहा हूँ, मुझे तो चैलेंजर्स से डर लग रहा है. मुझे जितने लोग भी इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, वो यही बता रहे हैं कि चैलेंजर्स बोल रहे हैं हमारे लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन मास्टरमाइंड है. तो अब भाई तुम अंदर देखो, लोग ऑलरेडी सेटअप में बैठे हुए हैं वहां पर, इतने टाइम से लोगों को इतना प्यार मिल रहा है और तुम फोकस करो वहां पर, मेरे पे अटैक करने मत आओ. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये तो मैं अपनी टीम से पहले जिनको मैं लेके आ रहा हूँ उनसे ही बचूंगा कि क्या करूंगा, क्योंकि ये गेम बहुत ही ऐसे डायरेक्शन में आ रखा है जहां पर ये बहुत स्कैरी हो जाएगा अभी. मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी टूथ एंड नेल, एंड आई लाइक टू मेक गेम्स इंटरेस्टिंग. आई लाइक टू मेक देम फन, and you know it's all about everything involved. So let's see, it'll be a little tougher for me, but nah, well, देखा जाए तो बिग बॉस 13 की आपकी एक सहपाठी है जो वापस घर के अंदर आने वाली है आपके साथ चैलेंजर्स की टीम का हिस्सा बनके. विकास, यू नो कश्मीरा शाह, क्या लगता है उनके साथ दोबारा से कैसा होने वाला है? See, with Kashmira na, I'll tell you what, I have always hugely admired and respected her, and the last time when जब वो आई थी बनके कनेक्शन फॉर आरती, मेरी और उनकी बनी नहीं थी बिकॉज मैं टास्क एक तरीके से खेलता हूँ, मुझे मालूम मुझे क्या करना होता है जीतने के लिए, और शायद वो नहीं जानती मैं किस तरह से खेलता हूँ नहीं खेलता, तो काफी अनबन हुई थी. लेकिन 2 बार वो चीजें इशू भी हुए थे, लेकिन एंड में मैंने वही किया जो मैंने कहा था और उन्हीं के कनेक्शन को बचाया था, आरती को. तो मुझे लगता है उनको अब तक तो समझ में आया होगा कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, और अच्छा ही इक्वेशन रहेगा हमारा. मैं अच्छा ही रखता हूँ, पर अगर किसी को नहीं रखना होगा अच्छा तो मैं क्या कह सकता हूँ, उसमें कुछ नहीं कह सकता. मुझे ऐसा बाबा हर कोई कश्मीरा का नाम लेके पूछ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कश्मीरा का ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट इक्वेशन मेरा जो कश्मीरा जी का रहा है वो यही रहा है
जहाँ पर हमने बहुत अच्छे से मतलब गले वाले लग के उन्होंने थैंक यू बोला है, तो मुझे पता नहीं हो। नहीं, बिकॉज हमारे साथ उन्होंने ये बात कही है कि विकास और मेरा माइंडसेट, गेम खेलने का और वो सब चीजें जो है ना, वो ऑलमोस्ट एक पार पे आता है, इसीलिए वो एक कॉमन ग्राउंड है जो विकास और मैं शेयर करते हैं। ओके, दैट इज व्हाट शी इज एक्चुअली सेड। जी। अच्छा, तो चैलेंजर्स में आपके साथ राखी सावंत, राहुल महाजन एंड आर्शी खान भी है। विकास, क्या लगता है कि कितना मुश्किल होने वाला है इन तीनों लोगों को एक साथ? मेरे को भी ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं इसीलिए तो थोड़ा सा वो हो रखा हूँ। राखी जी से मैं बताऊँ ऑनेस्टली, वो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है। मैं जितनी बार उनसे मिला बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत अच्छे से रहा है। अर्शी और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने थे सीजन 11 में। उसके बाद उन्होंने मेरी साथ कुछ इतने अच्छे जोन में नहीं रही हैं, और पिछले 2-3 सालों में जितने भी इंटरेक्शन है बहुत ही खराब हुए हैं, बहुत खराब चीजें हुई हैं। तो अब हम यहाँ इस शो में एक साथ आ रहे हैं, और क्या होगा, क्या इक्वेशन होगा। मेरे इक्वेशंस ना एक्चुअली जो दूसरा इंसान है वही सेट करता है। आप जो इंसान जो करता है, मैं कोशिश करता हूँ सही हो, जब नहीं सही होता तो इवेंचुअली वही होता है जो वो कर रहा होता है। तो दोस्त बनेगा कोई या कोई दोस्ती नहीं रखेगा, वो उनके हाथ में होता है। मैं कुछ नहीं रखता। अगर मैं बिग बॉस 14 की बात करूं विकास, तो आपका घर में घुसने से पहले अभी तक क्या लग रहा था कि कैसे चल रही थी गेम? वर यू लाइकिंग द गेम और नॉट? So I personally feel that people were only playing the game, they were not living the life there. So all the relationships that were happening there were from beforehand. You see, Abhinav, Jasmine, Rubina stay in the same building. So there was a camaraderie there. Abhinav and Rubina married, so they've come together. Ali came for Jasmine. So every relationship that were getting formed there were not really getting formed. So एक घर और मकान में फर्क क्या होता है? मकान में लोग रहते हैं, घर में रिश्ते रहते हैं, बनते हैं। तो वो मकान है ऑलमोस्ट, दे लिव लाइक पड़ोसीज। वो ना साथ में होते हैं, फिर एकदम से मिलके हाँ दीदी अब सही बोल रही थी, नहीं अंकल जी, तो वो वाला जोन है। वो घर नहीं लगता, वो ऐसा लगता है एक कॉलोनी है जहाँ पर अलग अलग घर में लोग रहते हैं और वो ऐसे बात करते हैं। तो दिस सम ऑफ दैट इज मिसिंग, एंड आई होप दैट जो ये 5 चैलेंजेस आ रहे हैं वो बहुत रॉकिंगली, वो सारे इमोशंस इनमें इनके साथ मिलकर दे विल क्रिएट दैट, सो इट विल बी वेरी नाइस। ओके, ये हफ्ता काफी इमोशनल रहा, क्योंकि हमने देखा कैसे एक तरफ जास्मिन रुबीना की दोस्ती खत्म हो गई, दूसरी तरफ इम्यूनिटी जीतने के लिए कंटेस्टेंट्स ने अपने पर्सनल सीक्रेट्स स्पिल आउट कर दिए। आपको क्या लगा, ये हफ्ता कैसा था? मैंने तो वो एपिसोड देखा नहीं, मैं नहीं देख पाता ऐसे। मैंने कहा मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ, और सम ऑफ द थिंग्स जो शेयर हो रही थी, जो प्रोमो में हुई थी, नहीं होता मेरे से यार। मैं रो दूंगा और मुझे बहुत दुख होता है। मैं आई कांट गो थ्रू so much of this. Apparently they have been very strong enough to come out with their truth of life. I had also come out with my truth, and I have had the backlash of my life because, you know, people are unkind. People are unkind and they are savage when it comes down to knowing your vulnerability, your truth. They will use it, they will say anything, any random thing they will say. अब अगर रुबीना ने ये बोला कि हमारा डिवोर्स होने वाला था, हम साथ में आए हैं, अरे इम्यूनिटी जीतने के लिए, उसको इम्यूनिटी जीतने की जरूरत नहीं थी। She will reach the finale. इतना उसको ही मालूम है, सबको मालूम है, और उसने किया बिकॉज उसका ना, तो क्या है ना, हर कोई ना उसे उस तरीके से देखेगा जिस तरह से उसे देखना है। तो आपको अपना सच रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए हर किसी के सामने, ये itself is a thought process. It gives you an example in this case also. So I just feel that I can't go through these emotions, and I don't have the energy. I really don't. I have less of energy, less of love, and I want to use it in the right things. So yeah. Okay, तो जास्मिन और रुबीना के अगर मैं जास्मिन और रुबीना की बात करूं विकास, घर के अंदर 8 हफ्ते की दोस्ती खत्म हो गई, और कहीं ना कहीं फैंस ने लिखा कि बहुत अच्छा हुआ, और कईयों ने लिखा कि एली के घर में आ जाने से ये पूरी स्टोरी फिनिश हुई है। और एली I'll tell you personally, रुबीना और जैस्मिन फ्रेंड्स थे ही नहीं। रुबीना और जैस्मिन फ्रेंड्स नहीं थे, जैस्मिन और अभिनव फ्रेंड्स हैं। So Rubina has also become friendly, and she started taking care, and Jasmine started liking it, all of that, so it became a group. Now what happens is that जब वो alteration हुआ इंडिपेंडेंसी का, और कहते हैं ना कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक माँ बाप हो, उनकी बेटी हो, ठीक है। अब जब बेटी की शादी हो जाती है तो जो हस्बैंड बोलता है, वो बोलता है अरे तुम मेरी हो, माँ बाप भी कुछ कहता है, हम बोल रहे हैं, वो बात नहीं मान रही है,
तो कहीं ना कहीं वो कोई भी स्टैंड लेगी गलत वही लगेगी। तो इट्स लाइक भैया भाभी एंड जैस्मिन, जैस्मिन का बेस्ट फ्रेंड आया तो सडनली इसलिए प्रॉब्लम हुई, लेकिन अली हैड कम फॉर जैस्मिन एंड ही हैज डन ऑल दैट ही कुड हैव डन फॉर जैस्मिन। तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। द ओनली थिंग इज इस पूरे प्रिटेक्स्ट में हमें लगता है कि जैस्मिन बदल गई, वो ऐसे बेवाक हो गई। हाँ हो गई, हर कोई इवॉल्व होता है, हर एक रिश्ता इवॉल्व होता है, कोई और रिश्ता जुड़ने से या कोई चीज उस दुनिया में आने से। अब कभी कभार वो गलतियां होती हैं, अपने रेड लाइन इस तरफ क्रॉस कर दी, कभी कभार नहीं होती हैं, पर वो वैसे भी होता। इट्स जस्ट दैट वो चीजों को दूसरे नजरिया से भी देख रही थी और हर कोई करता है वो। So I don't feel such a big deal about it, but yes, there were things that have been done from both the sides that could be avoided. मैं भी जाके कुछ चीजें ऐसे कर सकता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, पर हो जाता है यार, हो जाता है। घर के अंदर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, and I can agree to that thing. ओके, तो रुबिन एंड अभिनव, अगर आपको लगता है कि अगर वो अलग अलग सीजन्स में होते तो शायद ज्यादा बेहतरीन गेम खेलते, but actually I would rather say अली और जैस्मिन अलग अलग सीजन में तो बहुत बेस्ट होता दोनों के लिए। रुबीना और अभिनव अब जब मैं सब समझ चुका हूँ तो अच्छा है वो एक ही सीजन में है। क्या होता है ना, जब मोहब्बत से ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट बाकी चीजें होने लगे, तो जो दो लोग हैं ना, या तो उनको साथ में सक्सेस होना चाहिए तो बांध देता है लोगों को, या फिर दोनों के ऊपर मुसीबत गिर जानी चाहिए साथ में, तो हाथ फिर थाम लेती है मोहब्बत। That's brilliant what they did. Coming to Big Boss was the best thing for them. It's therapy, it's everything because they realize what priorities are. दुनिया कितनी खराब है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए भैया पता मोहब्बत वापस। And if I ask about कि किसका ऐसा ट्विस्ट था बिग बॉस के घर में जो आपको सबसे शॉकिंग ट्विस्ट लगा, तो वो कौन सा होगा? ट्विस्ट बिग बॉस के घर में वो अभी लगेगा इनको वीकेंड पे, सबके तोटे उड़ जाए। क्या मतलब खत्म हो रहा था, फाइनल 4 पे थे, ये आई, इतने लोग अभी और ये लोग हैं, मतलब बेचारों पे मेरे को शॉक पे शॉक लगेगा उनको। कोई ऐसा एक्साइटिंग नहीं लगेगा कि अरे वाह, ना। अच्छा, और इस सीजन में विकास जो भी एविक्शन हुआ है, हर एविक्शन को फैंस ने बायस्ड करार किया है। आपसे अगर एज अ व्यूअर मैं पूछूं तो कौन सा एविक्शन ऐसा था जो सबसे ज्यादा शॉकिंग था आपके लिए? एक्चुअली मैंने फॉलो भी नहीं किए होंगे एविक्शंस रियली। मुझे बाद में मालूम चलता है, मुझे इतना रिएक्ट नहीं करता, मैंने कहानी नहीं देखी ना, स्टोरी नहीं देखी थी लोगों की। अभी जैसे पवित्रा का एविक्शन हुआ, बट वो शॉकिंग ऐसे लगता कि पवित्रा इज अ स्ट्रांग प्लेयर, पर उस हफ्ते चीजें नहीं हुई थी बिल्कुल भी, तो वो गई तो इतना शॉकिंग नहीं लगा जितना लगना चाहिए था। ऐसे में आई एम जस्ट थिंकिंग, नहीं है ऐसे, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। मैं लाइक आई सेड, आई डोंट फॉलो इट लाइक दैट क्रेजी। अभी मैंने लगातार देखे हैं तो मुझे पहले से हमसे कौन बाहर चला गया, तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता मेरे में। वो आई थिंक द हार्डकोर व्यूअर्स ऑफ बिग बॉस ना, दे विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स नॉट हैपनिंग। अच्छा, आपको क्या लगता है बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा ओपिनियन के ऊपर किससे बहस होने वाली है आपकी? मैं बताऊं, मुझे लगता है बाकी लोग करेंगे मेरे से बहस, तो वो करते रहेंगे, मैं काटूंगा तरबूज और खाऊंगा। मेरी जरूरत है कि मैं ये शो करूं, समझिए, मेरी जरूरत है कि मैं जीतूं, और मैं बहुत मेहनत करके खेलता हूँ हमेशा, और बहुत अपना सब कुछ डाल देता हूँ जो भी काम मैं करता हूँ। तो आई रियली वांट यू गाइज टू नॉट थिंक दैट आई डोंट नीड द वोट्स। आई विल नीड देम, and I'll need them more than ever. I need that support because 2020 has been a very hard year on me, extremely hard, personally and professionally. I need the win for myself, and I need the win so I can get the prize money because I need it. So I'm going to go all out because I've learned not to take things for granted at all. Well, thank you so much, Vikas. Good luck आपका बिग बॉस की जर्नी के लिए, and I hope कि आप वाकई में वो विन लेकर बाहर आए। Thank you so much. Bye bye. आप कौन से बिग बॉस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हो और कौन से चैलेंजर की गेम आप आगे तक देखना चाहते हैं, हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। Until then, stay tuned to Telly Chocker. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chocker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.